मेरे प्यारे दोस्तों, मित्रों और साथियों, सादर नमस्कार। हमारे इस YouTube चैनल वीडियो में और फेसबुक वीडियो में आप सभी दर्शकों का हृदय से स्वागत है। मैं हूं आपका इष्ट मित्र दोस्त मिस्टर शांतिलाल डंसेना, बड़ी डुमरपाली, रावटसण, खरसिया, जिला रायगढ़, छत्तीसगढ़, भारत से हूं। मित्रों, आप लोग हमारे इस YouTube चैनल वीडियो को और फेसबुक वीडियो को देखते हैं तो आपको मैं हृदय से आभार व्यक्त करते हुए धन्यवाद देता हूं। अगर आप लोग हमारे इस YouTube चैनल वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो आपसे मैं निवेदन करता हूं, इसको सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन का जो घंटी उसको भी क्लिक कर दें और विशेष रूप से ऑल ऑप्शन का चयन करना होगा ताकि हर रोज़ का जो नए वीडियो डालते हैं उसका सूचना अर्थात नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको उपलब्ध हो सके। शुरू से अंत तक जरूर देखें, सुने समझें, अनुभव भी करें। मन कहे, उचित लगे, अच्छा लगे तो आप हमें एक लाइक ज़रूर दें और इष्ट मित्रों के पास शेयर भी करें। अगर कोई विशेष परिमार्जन की आवश्यकता है तो आप हमें कमेंट बॉक्स पर सूचित करें और विशेष रूप से निवेदन है मार्गदर्शन दें ताकि आपका मार्गदर्शन हमारे श्रेष्ठ जीवन को प्रफुल्लित ढंग से रीति नीति अपना करके आगे बढ़ा सके। मित्रों, विचारों की जो असाधारण सामर्थ्य है उसकी परिणति कैसे किया जाए, अपने अंदर जितने भी अद्भुत क्षमता है उसको विकसित कैसे किया जाए और हर प्रकार के रहस्यों का अनुसंधान करते हुए अपने जीवन को श्रेष्ठ मार्ग पर प्रशस्त करने की जो कुंजी है, वास्तविकता है, उसको अपने अनुकूल बनाने के लिए सतत प्रयास करते रहना व्यक्ति का अपना धर्म और कर्तव्य होता है। जब तक हम अपने विचारों को और अपने भावनाओं को प्रविष्ट नहीं करते हैं और श्रेष्ठ अनुदान के साथ में नहीं जोड़ते हैं तो फिर जीवन जो है उत्कृष्ट दिशा की ओर आगे नहीं बढ़ती है। मनुष्यों को कहा जाता है निष्पाप बनना चाहिए, पापों से सावधान रहना चाहिए, पापों के दुष्परिणाम को देखकर उनसे घृणा करें और उनको हमेशा निरंतर नष्ट करने के लिए संघर्ष करते रहें। अगर हम पवित्रता के दिशा में हमारा प्रयत्न जारी रहता है तो संसार के जितने भी कष्ट हैं वो हमसे दूर चली जाती हैं और भावनाओं में भी विकास होता है। जो व्यक्ति अपने आत्मा के बताए हुए मार्ग पर आगे बढ़ता है वही इंसानियत को प्राप्त करता है और वही मनुष्य बनता है। जब तक हम अपने आप को मनुष्य बनाने के लिए प्रयास नहीं करते हैं या जीवन को आदर्श चरित्र चिंतन के व्यवहार में नहीं जोड़ते हैं तो जीवन जो है फूल की तरह सुगंधित, पल्लवित, पुष्पित नहीं हो पाती है। हम हर प्रकार के परिस्थिति में रहते हैं लेकिन अपने को जो वास्तविक अनुकूल परिस्थिति चाहिए वह हमें प्राप्त करने के लिए संघर्ष करना पड़ता है और संघर्ष में ही सज्जनता है। जो व्यक्ति जितना संघर्ष करेगा वह उतना आगे बढ़ेगा। जैसे मिट्टी से ही उत्पन्न हुआ कोई धातु होता है जिसको घिसते घिसते रगड़ करके आग में तपाने से उसमें एक नई चमक आती है और वही चमक जो है सोने के रूप को प्रदर्शित करती है जो बहुमूल्य बन जाती है। वैसा हमारा जीवन भी है। अगर हम इन भावनाओं को बहुमूल्य रीति नीति से अपना करके आगे बढ़ते हैं तो फिर जीवन में हर प्रकार के क्षेत्रों में सफलता प्राप्त होती है और जो सज्जनता का वातावरण है वो उत्पन्न होता है। मित्रों, मनुष्य जब तक अपने जितने भी इष्ट आराध्या है उसके साथ में समर्पित नहीं करता है या उसको अपने इच्छा को समर्पण नहीं दे देता है तो फिर जीवन में विकृति ही विकृति उत्पन्न होती है। और जिस दिन हम ईश्वर तत्व से अपने इच्छा को समर्पित कर देते हैं उस दिन से सारा चीज़
ईश्वर का हो जाता है। और जब ईश्वर का हो जाता है तो वो अपने हिसाब से व्यक्ति को चलाता है। उसके आत्मा में वैसी सद्गुण सत्प्रवृत्ति का संवर्धन करता है और जितने भी दुष्प्रवृत्ति है दुष्चिंतन है उसका उन्मूलन कर देता है। इसलिए इन सब चीज़ों का हमेशा संशोधन करते रहना और विचारों की जो असाधारण शक्ति है, सामर्थ्य है, क्षमता है, योग्यता है, पात्रता है, दिव्यता है, उसको संशोधित करना व्यक्ति का अपना मूलभूत कर्तव्य है। जब तक इन सब चीज़ों को व्यक्ति समझ नहीं जाता है तब तक पीछे रहता है। भले ही मनुष्य की जो आकृति है वो मनुष्य जैसा दिखाई दे रहा है, किंतु उसके हृदय में बेर की गुठली के समान बेर सुंदर दिखाई देता है, लेकिन बेर के अंदर गुठली भरा रहता है। गुठली उसी तरीक़े से मनुष्य के अंदर दुष्टता निवास करती है। अगर हम सज्जन पुरुष, श्रेष्ठ पुरुष, महामानव बनने की अभिलाषा है तो उस दुष्टता को जो बेर की गुठली की तरह अंदर में निवास करती है उसको उखाड़ करके बाहर फेंकना पड़ेगा और उसमें सत प्रवृत्ति का संवर्धन करना पड़ेगा। तब कहीं जा कर के व्यक्ति जो है अपने अस्तित्व को समझेगा और ईश्वर के बताए हुए मार्ग पर चल करके अपने आप को परिपक्व बनाएगा। यही कारण है मित्रों, व्यक्ति अपने को गढ़ता जरूर है लेकिन सुसंस्कृति के साथ में गढ़े तो फिर जीवन जो है अद्भुत बन जाती है, दिव्य बन जाती है और व्यक्ति जो है मानव से महामानव बन जाते हैं, श्रेष्ठ मानव बन जाते हैं। तो मित्रों, अगर हम भावनात्मक विकास करना चाहते हैं, विचारों में संशोधन करना चाहते हैं तो एक आधार है गायत्री महामंत्र, जो विश्व ब्रह्मांड में संव्याप्त है। अगर हम इसकी उपासना, साधना, आराधना करते हैं तो हमारे बुद्धि को सतमार्ग की ओर हमेशा प्रेरित करती है। तो एक बार गायत्री मंत्र और संपुट के साथ में महामृत्युंजय मंत्र का उच्चारण मेरे साथ साथ में करें। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। उस प्राण स्वरूप, दुखनाशक, सुख स्वरूप, श्रेष्ठ है, तेजस्वी, पापनाशक, देव स्वरूप परमात्मा को हम अपनी अंतरात्मा में धारण करें। वह परमात्मा हमारी बुद्धि को सतमार्ग की ओर प्रेरित करे। ओम हौम जूम सह ओम भूर्भुवस्वः ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात्। ओम स्वः भुवः भुव ओम सह जूम हौम ओम मृत्युंजय महादेव त्राहिमां शरणागतं जन्म मृत्यु जरा व्याधि पीड़ितं कर्म बंधनाय। ओम असंभवं संभव कर्तुमुद्यतं प्रचंड झंझावृत्ति रोध सत्समं युगस्य निर्माण कृते समुद्यतं परम महाकालमं नमाम्यहम्। ओम कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। ओम अस्तो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतम गमय। परम पूज्य गुरुदेव वेद मूर्ति तपोनिष्ठ युग दृष्टा युग प्रवर्तक युग ऋषि पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी, परम वंदनीय माता जी भगवती देवी शर्मा जी और आद्य माँ गायत्री माता, धरती माता, भारत माता, प्रकृति, पर्यावरण, सूर्यदेव, महाकाल भगवान, सरस्वती माँ, लक्ष्मी माता, सभी ग्रह नक्षत्र, अखिल विश्व ब्रह्मांड के सभी देवी देवताओं के सूक्ष्म संरक्षण में जितने भी हमारे यूट्यूब चैनल के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से, व्हाट्सएप स्टेटस के माध्यम से वीडियो देख रहे हैं, सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, ऐसे हमारे प्रिय आत्मीय आदरणीय सम्माननीय परम हितैषी हमारे देवतुल्य भाइयों, देवी स्वरूपा माताओं बहनों, आप लोगों को मेरा सादर प्रणाम। ऋषि चिंतन के सानिध्य में से आज का जो एक बहुत ही दिव्य महत्वपूर्ण सुविचार है आपके पास प्रस्तुत करने का प्रयास कर रहा हूँ। आज का सुविचार है मित्रों, विचारों की असाधारण सामर्थ्य और परिणति। बहुत ही अनमोल सुविचार है। सामान्यतया विचार शक्ति बिखर कर नष्ट होती रहती है। उसे केंद्रित करने
एवं मानसिक शक्ति संपन्न बनने के लिए हमें उत्कृष्ट विचारों की संपदा बढ़ाने के साथ ही अपने स्व का विकास करना होगा। यदि स्वार्थ के साथ लोकोपकार का समावेश हो जाए तो यह शक्ति अपरिमितता की ओर अग्रसर होने लगेगी। अहम भाव के विनाश से ही सशक्त मनोबल का सृजन होता है। सैद्धांतिक प्रतिकूलताओं से लोहा लेने पर मनुष्य की इच्छा शक्ति में वृद्धि होती जाती है। ऐसा आत्मविश्वास उत्पन्न होता है कि उसके सामने अशुभ विचार टिक ही नहीं सकते। मित्रों, मानसिक शक्तियों के विकास में सहायक होता है सरल एवं सदाचारी जीवन। चालाक एवं व्यवहार कुशल प्रदर्शन पटु लोग अपने मन को चिंता एवं संशय का आश्रय बना लेते हैं। ऐसे चापलूस मित्रों द्वारा सद्मार्ग पर चलने का प्रोत्साहन कभी भी नहीं मिलता। इसके विपरीत सदाचारी व्यक्ति व्यवहार एवं विचार में सरल होता है। मित्रों, अपने आप को प्रगति पथ पर अग्रसर करने और सुखी सुसंस्कृत बनाने के लिए सद्विचारों का अवलंबन लेना ही पड़ता है। इसका और कोई विकल्प नहीं। यही बात दूसरों के संबंध में भी है। दूसरों को सहयोगपरक सहायता का अपना महत्व है, पर किसी को रचनात्मक विचार देकर उसे स्वावलंबी और समुन्नत बनाया जा सके तो निश्चय ही उससे बढ़कर और कोई पुण्य परमार्थ हो नहीं सकता। बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों। अगले बार नए विचार लेकर के नए वीडियो के साथ में आपके पास फिर प्रस्तुत होंगे। सादर नमस्कार।